Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi. We'll be doing EVS Seated Paper 1 Food Ka fourth part. Okay, so before we start, don't forget to like, share, and subscribe Dive to Learn. So let's start. Today we'll be doing food chain and food web. So what is food chain basically and what is food web इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे ठीक है. So a food chain is a basic network that shows the linear flow of nutrients and energy from one trophic level to another. Okay, food chain मतलब एक basic network है जो एक linear flow nutrients का एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल तक कैसे पहुंचता है उसका एक फ्लो बताता है हमें एक सिंपल चेन बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं फूड चेन कहते हैं. और फूड वेब क्या होता है. फूड वेब इज अ मल्टीट्यूड ऑफ फूड चेन. बहुत सारे फूड चेन्स मिलकर एक फूड वेब बनाते हैं. ओके, दे दैट आर इंटरकनेक्टेड एट मेनी टॉपिक लेवल्स. डिफरेंट टॉपिक लेवल्स से इंटरकनेक्टेड रहता है ये फूड चेन. सो फूड चेन बहुत सारे फूड चेन मिलकर क्या बनता है एक फूड वेब बनता है. ठीक है. फर्दरमोर अ फूड वेब एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स ऑल द वेरियस फूड चेन्स दैट एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम. सो डिफरेंट इकोसिस्टम में जो डिफरेंट फूड चेन है जैसे कि ग्रासलैंड हुआ या पॉन्ड्स में या वाटर में जो भी फूड चेन सिस्टम चलता है उन्हीं चेन सिस्टम को कनेक्ट करके एक फूड वेब बनता है. ओके, दिस इज कॉल्ड फूड वेब. नाउ अ फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन. जैसे बहुत सारे फूड चेन मिलकर एक फूड वेब बनता है. सो व्हाट इज फूड वेब. फूड चेन कैसे बनता है. तो अ फूड चेन ओनली फॉलोज वन पाथ एज एनिमल फाइंड फूड. For example, a hawk eats a snake, which has eaten a frog, which has eaten a grasshopper, which has eaten grass. So एक सिंपल सा चेन है ये, एक सिंपल सा लाइन है ये कि एक ग्रास हॉपर है, उसने क्या खाया, ग्रास खाया, उस ग्रास हॉपर को एक फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक खा गया और लास्ट में स्नेक को किसने खा लिया, एक हॉक, एक चील या बाज जो भी है उसने खा लिया. सो एक सिंपल सा एक स्ट्रेट सा लाइन था जो अपने जो अपना फूड अपने अपने हिसाब से वो खा रहे थे. ठीक है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन था ये. दिस सिंपल स्ट्रेट चेन इज कॉल्ड एज फूड चेन. नाउ व्हाट इज फूड वेव. कैसे होता है. अ फूड वेव शोज द मेनी डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कनेक्टेड. अब फूड वेव क्या दिखाता है, डिफरेंट पार्ट्स. अब ऐसा तो है नहीं कि स्नेक सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉग को ही खाएगा. वो स्नेक या तो एक माउस को या स्क्विरल को फ्रॉग को कुछ भी खा सकता है ना वो. तो और फिर वो जो माउस है या स्क्विरल है वो भी तो आगे पहले अपने आप को पेट भरने के लिए कुछ खाया होगा, डिफरेंट चीज़ खाए होंगे. तो ऐसे डिफरेंट पाथ जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ खा के एक पाथ बन गया है और डिफरेंट फूड वेब्स कनेक्ट हो रहे हैं, उसको फूड चेन कनेक्ट हो रहे हैं, सॉरी, उसको क्या कहते हैं हम लोग फूड वेब बोलते हैं. ठीक है. और फूड वेब इज सेवरल फूड चेन्स कनेक्टेड टुगेदर, है ना. तो डिफरेंट फूड चेन को अगर हम लोग साथ में कनेक्ट करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे एक फूड वेब बोला जाएगा. नाउ यहाँ एक एग्जांपल इतना मतलब एक ये पिक्चर के थ्रू से आप समझोगे कि फूड चेन क्या होता है. नाउ एज यू कैन सी प्रोड्यूसर्स. सबसे पहले क्या होता है प्रोड्यूसर्स. जो प्रोड्यूसर्स मतलब क्या है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट. सो जैसे प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, राइट. दोज आर ग्रीन प्लांट्स, ग्रासेस जो भी है ग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी में, ऑटोट्रॉफ्स जो भी आते हैं उसे हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलेंगे. अब प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है, प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं. ठीक है. प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन आ रहा है, ग्रास हॉपर है या माउस है. दीज थिंग्स जो ग्रास में डिपेंड करते हैं या ग्रास को खा रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलेंगे. सो फर्स्ट प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहा है. प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है उन्हें कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स. अब एग्जाम्पल पे यहाँ पे ग्रास हॉपर को कौन खा जाएगा, एक बर्ड खा रहा है. ठीक है. सो दिस इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर. अब सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर. जैसे बर्ड को स्नेक खा गया और स्नेक को कौन खा रहा है, आउल खा गया. दैट इज द एपेक्स प्रीडेटर. मतलब एपेक्स प्रीडेटर्स इज द लास्ट वन जिनका कोई भी प्रीडेटर नहीं, जिनको कोई नहीं खाते, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एपेक्स प्रीडेटर. वो अपने आप ही जब मरते हैं तो वो अपने सड़ गल के डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है. एंड अगेन ये डिकम्पोज एक
मल का काम करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है, और फिर से वहां से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर वहां से ग्रास निकलेगा, एंड अगेन दिस फूड चेन विल कंटिन्यू. सो दिस इज अ सिंपल फूड चेन, एक फूड चेन हुआ. ऐसे ही अनेकों फूड चेन मिलके क्या बन जाएगा, हमारा एक फूड वेब बन जाएगा. ओके, सो हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ फूड वेब. अब जैसे यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर्स है, ये सारे ग्रीन ग्रीन जो भी प्लांट्स, ग्रास है, जो भी है, ये सब हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए. अब इन्हें कौन खा रहा है, कैरेट है जैसे इस एग्जाम्पल में, तो कैरेट को कौन खा रहा है, एक रैबिट खा गया. अब रैबिट को ईगल खा गया डायरेक्टली. या फिर ये मेज का जो एक मैंने ये पिक्चर लिया है, उसको रैट खा गया, या ग्रासहॉपर खा रहा है इसे, एंड देन ग्रासहॉपर को रैट खा गया, ठीक है, या ग्रासहॉपर को फ्रॉग खा गया, एंड अगेन रैट को कौन खा गया, एक फॉक्स खा गया. यहाँ पे फ्रॉग को स्नेक खा गया, फिर स्नेक को अगर ईगल खा गया, एंड देन फॉक्स को भी ईगल खा गया. सो दिस इज अनदर फूड चेन. ऐसे यहाँ पे एक दूसरा है कि कोई कीड़ा मकोड़ा है ना, प्लांट में जो फ्रूट सब में लग जाता है, वो कीड़े को फ्रॉग खा गया या बर्ड्स खा गया. अब इस बर्ड को अगेन ईगल खा गया, फ्रॉग को फिर स्नेक खा गया, एंड डायरेक्टली ईगल खा गया. तो ये दूसरे फूड चेन है. अब ये फूड चेन अलग अलग तरीके से मिलकर क्या बन गया, हमारा एक फूड वेब बन गया. तो डिफरेंट फूड चेन कनेक्टेड मेक्स अ फूड वेब. ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक सैम्पल फूड चेन का बताई हूँ कि डिफरेंट बायोम में कैसा कैसा ट्रॉफिक लेवल होता है. ठीक है, बायोम मतलब एक एनवायरनमेंट है, जैसे ग्रास लैंड का बायोम या पॉन्ड का बायोम या ओशन का बायोम, उसमें कैसा हमारा ट्रॉफिक लेवल होगा वो हम आपको बताते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. ग्रासलैंड की बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है, तो ग्रासेस है या ग्रीन प्लांट्स है, वो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है. अब इन्हें कौन खाता है, इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं. कौन है वो, ग्रास हॉपर हुआ है ना. इस एग्जांपल के थ्रू एक ग्रास हॉपर लिया हमने प्राइमरी कंज्यूमर के लिए. अब ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं. तो सेकेंडरी कंज्यूमर का एग्जांपल क्या हुआ, रैट, राइट. सो रैट को अब कौन खा रहा है, टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर खा जाएगा. तो टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर का एग्जांपल हुआ स्नेक हियर, है ना. तो स्नेक को फिर कौन खा जाएगा, एक क्वाटरनरी कंज्यूमर खा जाएगा या एपेक्स कंज्यूमर खा जाएगा, एपेक्स प्रेडेटर खा जाएंगे. तो उसका एग्जांपल क्या हुआ, एक हॉक या ईगल, आउल, ये सब हो गए. ठीक है, दीज आर एग्जांपल्स. दिस इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ ग्रासलैंड बायोम. ठीक है, वैसे ही पॉन्ड का बायोम में क्या आता है, सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन हो गया, एल्गी होगा. ठीक है, पॉन्ड में एल्गी को कौन खाता है, मॉस्किटोज और लार्वा, ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स, है ना. एंड देन इसको कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, वो कौन है, वो है ड्रैगन फ्लाई और लार्वा अगेन, है ना. एंड देन टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर्स फिर इनको खाएंगे. तो कौन हुआ, वो फिश आ गया एग्जांपल टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर्स का पॉन्ड के बायोम में. एंड देन फिश को कौन खा जाता है, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, वो कौन है, रकून हो गया, है ना. तो दिस इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ पॉन्ड. पॉन्ड के अंदर अगर आपको ट्रॉफिक लेवल का एग्जांपल देना हो, सेटिंग करना हो, तो किस तरीके से करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप इस पिक्चर के थ्रू आप समझो, इस पिक्चर के थ्रू आप लर्न करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. और ओशन बायोम में क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, है ना. दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है, जूप्लैंक्टन, है ना. एंड दे आर जूप्लैंक्टन आर अगेन प्राइमरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया कि फिश, इनको खाया जाता है. फिश को कौन खाएगा, सील हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर. एंड अगेन सील को कौन खा गया, व्हाइट शार्क, ये हो गया हमारा क्वाटरनरी कंज्यूमर. ऐसे डिफरेंट लेवल में हमारा ट्रॉफिक लेवल चलता है. ठीक है. Now, 10% energy rule. This is also very important topic because 10% energy rule के भी हर एग्जाम्स में, हर सेमेस्टर में आपका क्वेश्चन रहता ही रहता है. सो इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 10% रूल और लिंडमैन रूल, 10% रूल और लिंडमैन रूल एक ही चीज़ है. अगर आपको लिंडमैन रूल के बारे में पूछा जाए तो भी 10% रूल के बारे में आपको बोलना है, और अगर आपको 10% एनर्जी रूल के बारे में पूछा जा रहा है तो यही बात है, सेम है ये चीज़, बस नाम अलग अलग दिया गया है. ठीक है. सो इवन दो प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, दे आर स्टिल गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन. द प्राइमरी कंज्यूमर्स feed on plants and break down the food particles to release the energy. So अब हम लोग को पता है ना प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या खाते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो प्रोड्यूसर्स को ही खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स ग्रासेस है उनको खाते हैं. सो दे गेट द एनर्जी फ्रॉम दीज प्रोड्यूसर्स. अब प्रोड्यूसर्स अपना एनर्जी कहाँ से लेते हैं, प्रोड्यूसर्स अपना एनर्जी सन से लेते हैं. सो सन एनर्जी यूज करके वो अपना खाना बनाते हैं प्रोड्यूसर्स, राइट. सो द प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड ऑन प्लांट्स
and break down the food particles to release the energy. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स ये प्लांट्स को खा के उनका फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और अपना एनर्जी वो वहां से प्रोड्यूसर से लेते हैं. ठीक है. प्राइमरी कंज्यूमर्स डू नॉट गेट 100% ऑफ सन्स एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और द प्लांट्स ऑन विच दे फीड. इसका मतलब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो ग्रासेस या प्लांट्स को खा रहे हैं उन्हें सन एनर्जी का 100% नहीं मिलता वहां से. ठीक है. दिस इज ओनली बिकॉज सम अमाउंट ऑफ द सन एनर्जी इज यूटिलाइज बाय प्लांट टू सिंथेसाइज द फूड. क्योंकि प्लांट थोड़ा सा अमाउंट का सन एनर्जी ही तो लेगा ना अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए. इसीलिए इन फैक्ट दे ओनली गेट 10% ऑफ द एनर्जी. इसीलिए वो एनर्जी जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स को मिल रहा है वो सिर्फ 10% एनर्जी मिल रहा है. दिस इज टर्म्ड एज 10% रूल, which states that only 10% of the energy available gets passed on to the next level of consumers. Producers से 10% हमें प्राइमरी कंज्यूमर्स को मिलता है. प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो खाते हैं, जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, उन्हें 10% मिलता है. एंड देन अगेन टेरेस्ट्रियल को 10%, ऐसे करके हर को 10% मिलते जाता है. ठीक है. तो दिस इज द रूल, 10% रूल. Now, all plants and animals need food which provides the energy they need to live. अब हमें पता है ना, आप जिंदा रहने के लिए हमें खाना खाना पड़ेगा. कहाँ से मिलेगा? वो हमें एनर्जी फूड से ही मिलता है. सो ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड. ये तो हमें पता है ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? दे यूज द एनर्जी फ्रॉम द सन to make their own food. Some of these food is used and some is stored in the roots and stems of the leaf. है ना. सन से एनर्जी लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं. कुछ तो खाना वो यूज कर लेते हैं खुद पे, ग्रीन प्लांट्स खुद को जिंदा रखने के लिए, और बाकी खाना क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. दैट्स व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, बिकॉज वो अपना खाना खुद बनाते हैं. They make or produce their own food by photosynthesis. That's why green plants are known as producers, right? Now, animals cannot make their own food. Animals अपना खाना खुद नहीं बना सकते. That's why animal get their energy and biomass by consuming or eating other organisms. एनिमल कैसे अपना एनर्जी उनको मिलता है? एनर्जी उन एनिमल्स को मिलता है या तो वो ग्रीन प्लांट्स या ग्रासेस को खाते तब मिल रहा है, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, वहां से एनर्जी निकालता है, तब उन्हें अपना एनर्जी मिलता है. राइट. सो एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दैट्स व्हाई दे ऑल आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, बिकॉज वो कंज्यूम कर रहा है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरों को खा रहा है. इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसे कंज्यूमर्स बोला जाता है. Okay. Now another is decomposers. What is decomposers? An organism such as bacteria and fungi that breaks down dead organism and their waste. They do not eat the food like scavengers as they have no mouth parts. Instead, they break down solid matters into liquids which they can absorb. Now, एक organism such as bacteria, fungi है, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, उनको भी खाना चाहिए. राइट. तो वो क्या करते हैं? वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स है या उनका वेस्ट है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ये बैक्टीरिया एंड फंगी. सो ये क्या करते हैं? वो खाते नहीं है. स्कैवेंजर्स के जैसे मांस, जैसे नोच खाता है, वैसे नहीं खाते, क्योंकि उनके पास तो मुंह है ही नहीं. दे डोंट हैव अ माउथ पार्ट. सो क्या करते हैं? वो सॉलिड मटेरियल्स को लिक्विड में कन्वर्ट करके उसे ऑब्जर्व करके अपने एनर्जी पाते हैं. सो द डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए तो द बेस्ट एग्जाम्पल विल बी बैक्टीरिया एंड फंगी. ओके. नाउ व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? ना ट्रॉफिक लेवल हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं कि डिफरेंट लेवल जहाँ पे हमारा इकोसिस्टम में डिफरेंट लेवल्स होते हैं. ठीक है. तो द ट्रॉफिक लेवल इज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स occupies in the food chain based on source of their nutrition. अब किसको कितनी न्यूट्रिशन चाहिए उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म अपनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं. द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल नोन एज द बेस ऑफ द इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट एनर्जी कंसंट्रेशन व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. जो बेस है, जो सबसे नीचे वाला तय है हमारा इकोसिस्टम का और द ट्रॉफिक लेवल का, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी वाला होता है. एंड इसी हाईएस्ट एनर्जी से हमारे दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो ऊपर पर शिफ्ट होते जाते हैं ट्रॉफिक लेवल, उनको ये एनर्जी मिलते जाता है. ठीक है. नाउ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम. क्या क्या है? तो वो लेवल्स, फर्स्ट प्रोड्यूसर्स होंगे, फिर फॉर प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर्स, एपेक्स और
क्वाटरनरी प्रीडेटर्स, ये ऐसे ऐसे ये इस लेवल में ये सेट होता है. नाउ प्रोड्यूसर्स, क्या है प्रोड्यूसर्स? Plants and other autotrophs are known as producers. They prepare their own food using sunlight and carbon dioxide by the process of photosynthesis. The energy is transferred to organisms that feed on producers. So producers हमें पता है, हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम producers कहते हैं. And other organisms इस एनर्जी को खा के अपना न्यूट्रिएंट पाते हैं. ठीक है. So what are the other organisms? The other organisms are primary consumers. This is the secondary trophic level. First trophic level आ गया हमारा producers, second में आ गया primary consumers. Okay, this is the second trophic level which includes all the herbivorous. जो herbivorous animals है such as cows, buffalo, deer, कई सारे इंसेक्ट, ये सब हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे. सेकेंडरी कंज्यूमर्स में अ फ्यू ऑर्गेनिज्म सच एज रैट, फॉक्सेस, फिश बिलोंग टू द थर्ड ट्रॉफिक लेवल. दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर्स. ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये इनको खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा के अपना एनर्जी पाते हैं. ठीक है. नाउ टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर्स, दिस इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल दैट इंक्लूड्स ऑल द कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस एनिमल्स. सारे कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं वो टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर्स में बिलोंग करते हैं. ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. एंड लास्ट इज द एपेक्स प्रेडेटर्स. दिस इज द फाइनल ट्रॉफिक लेवल ऑफ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का जो सबसे फाइनल ट्रॉफिक लेवल है वो है एपेक्स प्रेडेटर. द एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस ट्रॉफिक लेवल डू नॉट हैव predators of their own. Eagle, lion, anaconda belong to this trophic level. ये सब खा जाते हैं, ऊपर वाले टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर्स को सबको खा जाते हैं, लेकिन इन्हें खाने वाला कोई भी प्रेडेटर नहीं होता, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? एपेक्स प्रेडेटर्स कहा गया है. ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर दैट सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे इस प्रोड्यूसर्स में होते हैं. दिस इज द ग्रीन ग्रास लैंड और प्लांट्स जो भी हमारे सन से एनर्जी लेके बनाते हैं फूड, ये हो गया हमारे प्रोड्यूसर्स. एंड दिस हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी. यहाँ से एनर्जी पास होता है ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो इस ग्रास लैंड या ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट करते हैं. एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स से फिर अगेन एनर्जी आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स को. ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. ठीक है. नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर्स again terrestrial consumers is dependent on secondary consumers. So terrestrial consumers is again apex predators जो डिपेंड करते हैं वो है terrestrial consumers में. दिस ट्रॉफिक लेवल, ये एक डायग्राम है ट्रॉफिक लेवल का जिसमें दिखाया गया है कि एनर्जी फ्लो जो होता है वो ऊपर के तरफ होता है, नीचे से प्रोड्यूसर से लेके ऊपर की तरफ जाता है. एंड एट लास्ट जो लास्ट है अब हमारा ट्रॉफिक लेवल में दैट इज द एपेक्स प्रेडेटर. ओके, सो एनर्जी फ्लो हमारा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही फ्लो होता है. ये क्वेश्चन भी आपको आएगा. प्रोड्यूसर्स, देन कम्स प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, आफ्टर दैट इज टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर एंड आफ्टर दैट इज एपेक्स प्रेडेटर. ये हो गया आपका एनर्जी फ्लो का चार्ट. ठीक है. सो दिस मच फॉर टुडे. Don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. Thank you.